Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th. It's lecture number 3 and the topic 1.5, which is length measuring instruments. Today, we will also cover the subtopics as how you can take the reading with the help of meter rule, what is parallax error, how it can be avoided, what is meter rule. So in order to understand all of these topics, you will have to stay connected with me till the last of the video. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टॉपिक 1.5 की बात करते हैं, विच इज़ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जब भी हम फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करेंगे तो इट्स मीन कि हमें उन क्वांटिटीज़ की लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, मास को, टाइम को. जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे. सो इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, the instruments which are used are known as the length measuring instruments. स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आज हम पढ़ेंगे मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप के बारे में. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मीटर रूल को देखते हैं. स्टूडेंट्स, इन द फिज़िक्स लैब, in order to find the distance between the two points which are closer to each other, we use an instrument which is length measuring instrument. It is known as the meter rule. और स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके थ्रू हम जो सबसे कम से कम रीडिंग ले सकते हैं, इट इज़ नॉन एज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स. अगेन मैं आपके साथ ये रिपीट करूँगी, द मिनिमम रीडिंग विच यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. अब हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अगर हमने लेंथ बिटवीन टू नियरर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स मीटर रूल को यूज़ करेंगे. जैसा कि हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है, इसी तरह मीटर रूल के थ्रू भी हम जो सबसे कम रीडिंग ले सकते हैं, इट इज़ 1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर विल बी नॉन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे, विच इज़ इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीटर रूल इज़ यूज्ड. Second is the smallest reading or deviation on a meter scale is 1 millimeter, known as the least count. स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लैब के अंदर यूज़ होने वाले हमारे पास मीटर रूल हैं. इनके थ्रू हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं उसको अब हम देखेंगे. हाउ टू टेक रीडिंग विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल. आपने स्टूडेंट्स दो अगर पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट करने के बाद आपने मीटर रूल को प्लेस करना है इस तरह से कि मीटर रूल का ज़ीरो उस ऑब्जेक्ट के वन एंड से कोइंसाइड करे, तो जो दूसरे एंड के ऊपर आपकी रीडिंग आ रही होगी इट विल बी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो आपने इस टॉपिक में क्या राइट करना है, टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स ज़ीरो कोइंसाइड वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स, जब रीडिंग ली जाती है, अगर हम एक्सपेरिमेंट क्लास में परफॉर्म करें कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुला के उनसे रीडिंग नोट डाउन करवाएं, तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं, हालांकि उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है. वाई रीडिंग कम डिफरेंट? स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न जो है वो है पैरालेक्स एरर. So here the question arises that what is the parallax error? Dear students,
पैरालेक्स एरर हमेशा इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई के प्लेसमेंट की वजह से अकर करता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरालेक्स एरर। लाइक स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखें, लाइक स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्लैक रॉड दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मीटर रूल को प्लेस किया गया है। उसकी रीडिंग आप स्टूडेंट्स देखें, अगर आप उसको लेफ्ट या राइट से देखेंगे रीडिंग को, तो आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी, लाइक 4.2 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर। बट अगर आप करेक्ट एंगल के ऊपर अपनी आई को प्लेस करते हैं तो रीडिंग जो है वो 4.3 सेंटीमीटर आ रही है, विच इज़ एग्जैक्टली द करेक्ट रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, आप इस एरर को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? बाय कीपिंग द आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा अपनी आई को इस तरह से प्लेस करना है मीटर रूल के अबव कि आपकी आई का जो वीएन लाइन है वो परपेंडिकुलर हो स्केल रीडिंग के। जैसा कि ए और सी में यहाँ पे एंगल डेविएट हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डेट्स वाई हम ये कहते हैं कि यहाँ पे रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई है। जबकि आप अगर आई को बी पोजीशन पे परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग रखेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट आएगी, विच इज़ 4.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन एरर विच ऑब्जर्वर डू वाइल टेकिंग रीडिंग? पैरालेक्स एरर occur. It is due to the incorrect position of eye. And how the parallax error can be avoided? तो dear students, आप इसका आंसर to the point लिखेंगे, by keeping the eye perpendicular to the scale reading, the parallax error can easily be avoided. आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी मीटर रूल की। हमने मीटर रूल के टॉपिक में इसकी डेफिनेशन को देखा, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन देखी, लीस्ट काउंट क्या होती है, इसके अलावा रीडिंग कैसे लेंगे, पैरालेक्स एरर क्या होता है और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ मेजरिंग टेप। स्टूडेंट्स, अगर आप लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, तो आप वहाँ पे मीटर स्केल को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मेजरिंग टेप को यूटिलाइज करेंगे। तो बेसिकली मेजरिंग टेप भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू भी लेंथ को मेजर किया जाता है। इसको लैब में भी यूज़ किया जाता है, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हर इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपको बताया था, हर फिज़िकल क्वांटिटी की कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगी, और मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट क्या होती है? द मिनिमम रीडिंग विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ any instrument is known as the least count of that instrument. सेम लाइकवाइज मेजरिंग टेप की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, तो हम कहेंगे कि मेजरिंग टेप can give the minimum reading of 1 millimeter, so it is its least count. Dear students, I hope आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening me.